अमेरिका का सबसे गुप्त सैन्य अड्डा, जहां की सैटेलाइट तस्वीरें भी साफ नहीं ली जा सकती। क्या वहां एलियंस छुपे हुए हैं? क्या यूएफओस को छिपा कर रखा गया है, या फिर कोई ऐसा सच जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है? आज हम एरिया 51 का सच दिखाएंगे बिना किसी फिल्टर के। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, बंजर पड़े नेवादा डेजर्ट के बीच में धूल से भरी एक सुनसान सड़क है जो गेट पर जाकर खत्म हो जाती है। इस गेट के पीछे क्या होता है वो आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन इस एरिया के हर एक कोने पर यूएस मिलिट्री के कैमरे की नज़र है। इतना ही नहीं, इस एरिया के पास ही हिलटॉप पर आपको एक वाइट पिकअप ट्रक खड़ा मिलेगा, जिसके टिंटेड विंडशील्ड से कोई इस एरिया के आसपास की हर हरकत पर नज़र रखता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के हाईली क्लासिफाइड फैसिलिटी नेवादा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज यानी एरिया 51 की। यह एडवांस एयरफोर्स बेस द्वारा एडमिनिस्ट्रेड एक रिमोट डिटैचमेंट है और इस फैसिलिटी को ऑफिशियली होमी एयरपोर्ट कहा जाता है। इस एरिया 51 के अंदर क्या होता है यह आज तक किसी को नहीं पता। कई थ्योरीज एलियन कॉन्स्पिरेसीज की तरफ इशारा करती हैं और उनका मानना है कि यूएस गवर्नमेंट इस एरिया 51 को एलियंस और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पर स्टडी करने के लिए यूज करती हैं। इतना ही नहीं, कई लोग एरिया 51 के आसपास यूएफओ साइटिंग्स का भी क्लेम करते हैं। दोस्तों, इन मिथ्स और लेजेंड से हटकर एक बात सच है कि एरिया 51 रियल है और आज भी एक्टिव है। आज की इस वीडियो में हम एरिया 51 से जुड़े राज को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि क्यों यूएस गवर्नमेंट इस जगह को दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहती। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। एरिया 51 से जुड़े रेस्ट्रिक्शंस और सीक्रेसी ने कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को हवा देने का काम किया है। इसमें सबसे फेमस एलियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। कुछ लोगों का मानना है कि 1947 में रॉसवेल, न्यू मैक्सिको के पास हुआ क्राफ्ट क्रैश एक एलियन स्पेसक्राफ्ट था और यूएस गवर्नमेंट एरिया 51 के इस्तेमाल से इन एलियंस और उनके क्रैश्ड स्पेसक्राफ्ट पर स्टडी करने के लिए कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन गवर्नमेंट का कहना था कि यह सिर्फ एक वेपन बैलून था और इसका एलियन स्पेसक्राफ्ट से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं था। इस इंसिडेंट का एक तीसरा पहलू भी है। कहा जाता है कि यह कोई एलियन स्पेसशिप या वेदर बैलून नहीं, बल्कि यूएस मिलिट्री का टॉप सीक्रेट बैलून था, जिसका इस्तेमाल सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखने के लिए किया जा रहा था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि क्रैश्ड यूएफओ स्पेसक्राफ्ट के अवशेष आज भी लास वेगास से लगभग 150 माइल्स की दूरी पर एयरफोर्स के बेस एरिया 51 में स्टोर्ड है, जहां गवर्नमेंट साइंटिस्ट एलियंस की हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी को समझने और रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यूएस आर्मी के एक रिटायर्ड कर्नल का दावा है कि उन्होंने रॉसवेल में क्रैश हुए एलियन स्पेसक्राफ्ट से गैदर्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मटेरियल्स पे काम किया है। उनकी तरह 1989 में रॉबर्ट लजार्ड नाम के एक व्यक्ति ने लास वेगास के एक लोकल न्यूज चैनल पे ये क्लेम किया था कि उन्होंने भी एरिया 51 के अंदर एलियन टेक्नोलॉजी पे काम किया है। उनका कहना था कि वहां काम करते समय उन्होंने एलियंस के मेडिकल फोटोग्राफ्स देखी थी और यूएसए एरिया 51 की फैसिलिटी को यूएफओस को एग्जामिन करने के लिए यूज करती है। दोस्तों, ये एलियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यहीं पर समाप्त नहीं होती। एरिया 51 के आसपास रहने वाले लोगों का दावा है कि उन्होंने यूएफओस को इस हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरिया के आसपास कई बार देखा है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें एलियंस द्वारा अबडक्ट तक कर लिया गया था और अर्थ पर लौटने से पहले उन पे कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑफिशियल नैरेटिव के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे सस्पिशियस बेस एरिया 51 का एलियंस के एग्जिस्टेंस से कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय रशिया की वजह से इस साइट को एस्टैब्लिश किया गया था। CIA ने 2005 में फाइल किए गए FOIA रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में 2013 में डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स पब्लिश कर इस बात को एक्सेप्ट किया था। डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से पहली बार ऑफिशियली एरिया 51 को यूएस मिलिट्री की एक सीक्रेट साइट की तरह एक्नॉलेज किया गया। CIA के थ्रू रिलीज किए गए इन डॉक्यूमेंट्स में एरिया 51 को U2 और A12 ऑक्सक्राट जैसे एरियल सर्वेलेंस प्रोग्राम्स के डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने की इंफॉर्मेशन रिवील की गई। इतना ही नहीं, CIA ने क्लेम किया है कि इस साइट के सीक्रेट स्टेटस का मोटिव सिर्फ सोवियत यूनियन से इंफॉर्मेशन छुपाना था, न कि किसी भी तरह के एलियन एनकाउंटर को कवर करना। CIA ने अपने 407 पेजेस के इस डॉक्यूमेंट में बताया कि जून 1950 में जब सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया द्वारा साउथ कोरिया पे किए गए अटैक का समर्थन किया, तब सोवियत यूनियन के सपोर्ट से अमेरिका को समझ आ गया था कि रशिया एग्रेसिवली अपना इन्फ्लुएंस एक्सपेंड कर रहा है
और फ्यूचर में अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए अमेरिका पे भी अटैक कर सकता है। अमेरिका यूएसएसआर की टेक्नोलॉजी, इंटेंशंस और सरप्राइज अटैक करने की एबिलिटी को लेकर चिंतित था। यूएसएसआर के किसी भी तरह के सरप्राइज अटैक से अपने आप को डिफेंड करने के लिए 1950s के दशक की शुरुआत में यूएस की नेवी और एयरफोर्स ने यूएसएसआर के ऊपर रिकॉग्निशंस मिशंस पर लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट भेजे। लेकिन क्योंकि ये एक लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट थे, इसलिए इन पर रशियन आर्मी द्वारा मार गिराए जाने का खतरा था। इन लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स को एक हाई ऑल्टीट्यूड रिकॉग्निशंस एयरक्राफ्ट से रिप्लेस करने के लिए नवंबर 1954 में अमेरिकन प्रेसिडेंट ईस्नोवर ने U2 प्रोग्राम के नाम से फेमस प्रोजेक्ट एक्वाटोन के सीक्रेट डेवलपमेंट को मंजूरी दी। इस हाई ऑल्टीट्यूड रिकॉग्निशंस एयरक्राफ्ट को डेवलप करने और इसकी ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए एक रिमोट कोवर्ट लोकेशन ढूंढना जरूरी था, ताकि इसे सिविलियंस और KGB की नजरों से दूर रखा जा सके। इस प्रोग्राम के डेवलपमेंट के लिए सदर्न नेवाडा डेजर्ट में ग्रूम लेक के नाम से जाने जाने वाले सॉल्ट फ्लैट के पास एरिया 51 को चुना गया। एरिया 51 को चुनने का एक और कारण था। ये एरिया मिलिट्री के लिए पहले से ही फैमिलियर टेरिटरी था। वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान यूएस आर्मी एयर कोर्प्स के पायलट के लिए एरियल गनरी रेंज की तरह इस्तेमाल किए जा रहे इस एरिया को U2 के डेवलपमेंट के लिए टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस में कन्वर्ट कर दिया गया। इस बेस का नाम एरिया 51 क्यों रखा गया, यह आज तक क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक एटॉमिक एनर्जी कमीशन नंबरिंग ग्रिड से है। हालांकि एरिया 51 इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। 1955 में एरिया 51 के आसपास अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की साइटिंग्स की रिपोर्ट मिली, जिसने यूएफओस और एलियंस की कॉन्स्पिरेसी को जन्म दिया। ये अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कोई और नहीं बल्कि U2 एयरक्राफ्ट था। ड्रैगन लेडी के नाम से फेमस लॉकहीड U2 एयरक्राफ्ट एक अमेरिकन सिंगल जेट इंजन हाई ऑल्टीट्यूड रिकॉग्निशंस एयरक्राफ्ट है, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स यानी कि USAF और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA ऑपरेट करती थी। इस एयरक्राफ्ट को ऑल वेदर इंटेलिजेंस गैदरिंग के पर्पस से डेवलप किया गया था। यूएस एयरफोर्स ने 60,000 फीट से अधिक ऊंचाई तक फ्लाई करने वाले U2 एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग 1950s में शुरू कर दी थी। U2 एयरक्राफ्ट की साइटिंग्स कमर्शियल एयरलाइन पायलट्स द्वारा रिपोर्ट की गई थी, जिन्होंने कभी किसी एयरक्राफ्ट को इतने हाई ऑल्टीट्यूड पर उड़ते हुए नहीं देखा था। मिड 1950s में नॉर्मल एयरलाइनर्स 10,000 से 20,000 फीट की रेंज के बीच उड़ान भरने में सक्षम थे, तो वहीं मिलिट्री एयरक्राफ्ट करीब 40,000 फीट की रेंज तक उड़ सकते थे। इसलिए जब भी पायलट्स एरिया 51 के आसपास फ्लाई करते थे तो वो अपने ऊपर U2 की ऊंचाई वाले छोटे एयरक्राफ्ट को देखते थे और इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई ना कर पाने की वजह से इसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास रिपोर्ट किया करते थे। इस अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को लेकर किसी तरह की कोई क्लियर इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से लोगों ने इसे UFO एज्यूम कर लिया। हालांकि यूएस के एयरफोर्स ऑफिशियल्स को पता था कि ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कोई UFO नहीं बल्कि U2 एयरक्राफ्ट्स थे, लेकिन इस ऑपरेशन की सीक्रेसी की वजह से वो ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक को नहीं बता सकते थे। इसलिए उन्होंने इन UFO साइटिंग्स को नेचुरल फिनोमिनन और हाई ऑल्टीट्यूड वेदर रिसर्च का नाम देकर खारिज कर दिया। U2 एयरक्राफ्ट्स की टेस्टिंग 1950s के दशक के अंत में खत्म हो गई थी, लेकिन एरिया 51, F117A, A12 और टैकेट ब्लू जैसे कई एयरक्राफ्ट के लिए ये टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा। एरिया 51 का एलियंस के साथ एसोसिएशन इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए यूजफुल डिस्ट्रैक्शन के रूप में काम कर रहा था। जब लोगों ने पहली बार U2 स्पाई प्लेन को उड़ते हुए देखा तो किसी को नहीं पता था कि वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्या है। CIA ने तेजी से स्प्रेड हो रही एलियन माइथोलॉजी को बढ़ावा देकर उस डिसइंफॉर्मेशन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। 1950 की शुरुआत में CIA ने नेवाडा के ऊपर इन अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देखे जाने की वजह से लोकल लोगों में क्रिएट हुए टेंशन और उनको USA के सीक्रेट मिशन से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक UFO ऑफिस डेवलप किया। इस ऑफिस का मकसद न सिर्फ सिविलियंस को एरिया 51 से दूर रखने का था, बल्कि US के वेपन डेवलपमेंट और एडवांसमेंट के प्रोजेक्ट्स को दूसरी कंट्रीज के स्पाइस से कवर्ड रखने का था। बीते कुछ सालों में पैदा हुई एलियन कॉन्स्पिरेसी की सक्सेस को देखकर हम समझ सकते हैं कि अमेरिका काफी हद तक अपने एरिया 51 के सीक्रेट को मेंटेन करने में कामयाब रहा है। गूगल अर्थ के मुताबिक एरिया 51 अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है और हम गूगल अर्थ की मदद से यहाँ पर होने वाले न्यू कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशंस को देख सकते हैं। 2013 में एरिया 51 से रिलेटेड की गई CIA की रिपोर्ट के कारण आज लोग दो सेक्शंस में बढ़ गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और गवर्नमेंट इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू उनके एग्जिस्टेंस को छिपाना चाहती है।
तो वहीं दूसरी तरफ लोगों का एक ऐसा सेक्शन भी है जो यूएस गवर्नमेंट द्वारा सुनाई गई यूट्यूब प्रोग्राम की कहानी पर विश्वास करते हैं। एलियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से रिलेटेड स्पेकुलेशंस और एरिया 51 से जुड़ी सस्पिशियस का शायद ही कोई अंत है। द एक्स फाइल्स और इंडिपेंडेंस डे जैसे मूवीज और टेलीविजन शोज इन थ्योरीज को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जिसके कारण एरिया 51 आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है। तो दोस्तों ये थी कहानी एरिया 51 की। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।